औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों, आज मैं आपके साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक किया था कि वीडियो शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसको आप लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि ना इससे पहले किसी को बनाया है, ना बाद में कोई बन सकता है, ना बनाएगा। सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अरफा, सबसे अनवर, सबसे अशरफ, सबसे आलम, सबसे अहसब, सबसे अनसब। तमाम कलिमात आपकी शान को बयान नहीं कर सकते थे। आपकी ज़ात अक़दस वो इन अल्फाज की तबीरात से बहुत बुलंद व बाला है। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि अल्लाह जल जलाला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में से बहुत थोड़ा सा ज़ाहिर फरमाया। अगर सारा ज़ाहिर फरमाते तो आंखें इसको बर्दाश्त ना कर सकती। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा हुस्न ज़ाहिर किया, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की चंद झलकियाँ दिखाई गई और बाकी सब मस्तूर रहीं। कोई आँख ऐसी ना थी जो आपके जमाल की ताब ला सकती। इसलिए मैं वही कुछ कहूँगी जो सहाबाए किराम ने आपको देखकर बयान फरमाया कि आपका कद ना ज़्यादा लंबा था, ना ज़्यादा पस्त था, माथा कुशादा था, सर बहुत खूबसूरती के साथ बड़ा था, घुंघराले बाल थे जैसे साकन पानी पर हल्की हल्की मौजें हुस्न पैदा करती हैं, ऐसे आपके बाल नीम घुंघराले थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुएं गोल खूबसूरत, जहाँ वो मिलती थी वहाँ बाल ना थे, वहाँ एक अर्द थी जो गुस्से में फड़कती थी। आँख मुबारक के बारे में आता है कि आपकी आंखें लंबी, खूबसूरत, सुर्ख डोरों से मुज़य्यन, मोटी और स्याह सफ़ेदी इंतहाई सफ़ेद थी। आपकी पलकें बड़ी दराज थी। नाक मुबारक के बारे में आता है कि आगे से थोड़ा उठा हुआ और नथनों से बारीक और एक नूर का हाला था जो आपके नाक मुबारक पर छाया रहता था। आपके होंठ मुबारक बड़े खूबसूरत, तराशीदा, थोड़े दहाने की चौड़ाई के साथ, दांत बड़े खूबसूरत और मुतवाज़ी, इनमें कोई किसी किस्म की बेज़ब्ती ना थी, इंतहाई बाहम मरबूत, पहले 4 दांतों में खला था, बारीक सा। जब आप मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता हुआ दीवारों पर पड़ता हुआ दिखाई देता था। गाल मुबारक ना पचके हुए, ना उभरे हुए, चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ गोल था। दाढ़ी मुबारक घनी थी। उम्मे माबल फरमाती हैं, मैंने एक नौजवान देखा, बड़ा साफ सुथरा, हसीन, सफ़ेद चमकता चेहरा। दूसरी रिवायत में आता है कि जैसे कलियों में एक ताजगी होती है, फूल में वो रौनक नहीं होती जो कलियों में एक रौनक होती है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग चमकता था नोखेस कलियों की तरह। और ना आप ऐसे मोटे थे कि वह नज़रों में जचे नहीं, और ना ऐसे दुबले थे कि बेरोब हो जाएं। और वसीम भी खूबसूरत को कहते हैं और कसीम भी खूबसूरत को कहते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में वसीम इस खूबसूरत को कहते हैं जिसे जितना देखे इसका हुस्न इतना बढ़ता चला जाए, जैसे जिसे देखते हुए आँख ना भरे। कसीम इस हसीन को कहते हैं जिसका हर अज़ू अलग अलग हुस्न की तर्जुमानी करता हो, इसका हर अज़ू हुस्न में कामल और अकमल हो, क्यों ना होता। हसन बिन साबित जो रज़ी अल्लाह ताला जो आपके शायर हैं, वो आपकी शान में फरमाते हैं कि तेरे जैसा हसीन मेरी आँख ने नहीं देखा, तेरे जैसा जमाल वाला किसी माँ ने नहीं जना। आप हर ऐब से पाक पैदा हुए, आप ऐसे पैदा हुए जैसे खुद आपने अपने आप को चाहा। यहाँ शायर का ताख़ीर इतनी बुलंदी पर गया है कि क़यामत तक आने वाले नात ख़्वान वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सारी दुनिया का नातिया कलाम एक पलड़े में हो और एक मिसरा दूसरे पलड़े में हो तो इसका वज़न ज़्यादा है। शायर ताख़ील में वहाँ तक गया है कि अकल तंग है, महवे हैरत है, गोया रब मोहम्मद और रूह मोहम्मद को आमने सामने कर दिया गया हो। या रब मोहम्मद कर दिया गया हो, गोया रब मोहम्मद रूह मोहम्मद से पूछ रहा हो कि बता महबूब तुझे कैसा बनाऊँ, तो जैसे महबूब ने चाहा वैसा बनाया। हालांकि बनाया तो अल्लाह ने, लेकिन जैसा महबूब ने चाहा वैसा कामल और अकमल बनाया। फिर आपके बारे में उम्मे आबल फरमाती हैं कि आपकी पलकें बड़ी दराज, आंखें बड़ी खूबसूरत, मोटी स्याह, इसकी दाढ़ी बड़ी हसीन और घनी, और इसकी गर्दन बड़ी लंबी खूबसूरत, सराही
دار آواز میں کشش اور رعب، تین میں سے زیادہ پرکشش اور حسین۔ آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ سینہ کشادہ تھا، انگلیاں لمبی تھیں، بازو لمبے تھے، انگلیاں قدموں ہتھیلیوں پر گوشت بھرا تھا۔ سینہ اور پیٹ برابر تھے، باقی کندھوں، سینوں، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ سینے کے درمیان ایک باریک سا بالوں کا خط چلتا تھا، ایک داڑھی سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ کپڑے سے باہر جو بدن ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ آپ کا سیدھا قد تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، پاؤں ایسے نرم تھے جیسے ان پر تیل لگا ہوا، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور جب آپ چلتے تھے قدم اٹھا کر چلتے تھے اور کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے۔ آپ ہمیشہ اسلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ اپنے قد میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا نظر آتا تھا، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے سامنے پست ہو جاتا تھا۔ آپ بہت شرم و حیا کے مالک تھے۔ آپ جب چلتے تھے تو نظریں نیچے جھکا کے چلتے تھے، اور آپ کو سفید اور سرخ رنگ کا گھوڑا بہت پسند تھا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔